अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, पार्लियामेंट में होता। राहुल गांधी जी बीजेपी के बीच में समझौता हो चुका है। इतना मुश्किल क्या है नहीं तो क्लियर करना, ये एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है। कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए कि वो देश के संविधान के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। केंद्र सरकार के अध्यादेश दुख से पीड़ित अरविंद केजरीवाल दर दर जाकर इस अध्यादेश को रद्द करवाने के लिए भटक रहे हैं। पटना में महाजुटान में भी पहला उद्देश्य अध्यादेश को लेकर ही था। केजरीवाल पहले ही अल्टीमेटम दे चुके थे कि विपक्षी एकता से पहले सभी दल अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हों। हालांकि कांग्रेस पहले से ही इस मुद्दे पर केजरीवाल से अलग थलग दिखाई दे रही है। महाजुटान में कांग्रेस और आप के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर कांग्रेस से भी सहयोग की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने उनकी उम्मीदों को तार-तार कर दिया। खड़गे ने केजरीवाल को आईना दिखाते हुए बताया कि अध्यादेश का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य अध्यादेश नहीं है। केजरीवाल को इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। मिलता है तो हो सकता है कि हम वॉकआउट कर दें, इस तरीके की खबरें चल रही हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते हैं ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीजें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलके हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए, किस चीज को अपोज करना चाहिए, किस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट, उससे पहले निर्णय लेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि केजरीवाल को कांग्रेस का साफ संदेश है कि अध्यादेश मुद्दे पर कांग्रेस केजरीवाल के साथ नहीं है। इस बयान के बाद आपका रिएक्शन भी सामने आया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा कि उन्हें खबर मिल चुकी है कि अंदर खाने बीजेपी और कांग्रेस में अध्यादेश को लेकर बड़ा समझौता हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी का समर्थन करेगी, यानी जब इस अध्यादेश को राज्यसभा में लाया जाएगा तब कांग्रेस इस मुद्दे पर वॉकआउट कर देगी। हवाले से रिलायबल सोर्सेज से हमें खबर मिली कि राहुल गांधी जी और बीजेपी के बीच में समझौता हो चुका है। क्योंकि इतना मुश्किल क्या है नहीं तो क्लियर करना, ये एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है। ये बीजेपी को, ये कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए कि वो देश के संविधान के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ, फेडरलिज्म के साथ खड़ी है या दिल्ली की जनता के खिलाफ। इसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन अभी का जो है वो 2024 को लेकर बात होनी है अभी के समय में। सबसे पहले तो संविधान बचाने की लड़ाई है, सबसे पहले तो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और ये ऑर्डिनेंस बहुत क्लियरली संविधान के खिलाफ है। तो इस पर अपना स्टैंड उनको क्लियर करना चाहिए। अभी के एक दिन की बात है, आज वेट कर लेते हैं, कल तक सब क्लियर हो ही जाएगा, शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग ये सब अपने आप में चेहरा देख रहे हैं। देखिए, चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है, ये हम क्लियर भी कर चुके हैं। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा किया है एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लाकर, उसकी लड़ाई है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, और ये तो एक बहुत क्लियर केस है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया गया है। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैम्पल करने के खिलाफ की लड़ाई है। आपका दावा है कि कांग्रेस और बीजेपी अध्यादेश को लेकर एक साथ आ गई हैं और केजरीवाल अध्यादेश के दुख से अकेले लड़ रहे हैं। इस अध्यादेश को लेकर केजरीवाल ने कई दलों से मीटिंग की, राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा, लेकिन इस मामले में बातचीत के लिए उन्हें समय नहीं मिला। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की धमकी भी काम नहीं आई। बैठक से पहले उन्होंने धमकी दी थी कि अगर कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो वो बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने साफ तौर पर कहा कि पटना की बैठक राजनीतिक लोगों के लिए है, न कि सौदेबाजों के लिए। पहली चीज तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे।
क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। देखिए, एक और चीज मैं बता दूं केजरीवाल जी, ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इन चीजों की आदत नहीं है। साफ तौर पर कांग्रेस के अध्यादेश पर केजरीवाल को बड़ी ना है और अब इस ना को केजरीवाल जितना जल्दी समझ जाए उतना उनके लिए बेहतर होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।